नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मैं आपको मिलवा रही हूँ शिबानी कश्यप से, जिनके गाने सुनते हुए आप गुम हो जाते रहे होंगे। हाउ आर यू? अभी एक नया गाना आया है, लोग फिर गुम हो रहे हैं, लक शेक। ये लक क्या है? थैंक मतलब यू। ये गुड लक वाला लक है क्या? आप यही समझ लो। Okay, so this is, yeah, actually, it sounds like the good luck. It is, but luck का मतलब पंजाबी में होता है waist, यानी कि कमर। तो अच्छा। basically it's a very dancey party number. तो it शेक कर दी ते आंदियां हनेरियां जदों तू लक शेक कर दी। मतलब तूफान आ जाता है जब आप अपनी वेस्ट को शेक करते हो, लाइक इट्स लाइक दैट। इट्स अ वेरी कूल सॉन्ग दैट वे। अच्छा शिबानी, मैंने जितने भी गाने वैसे तो अलग अलग तरीके से सर्टनली एक सिंगर के तौर पे गाते ही हैं, भले ही वो पब्लिश करे, लोगों के सामने आए नहीं आए, लेकिन मैंने जितने गाने आपके बहुत पॉपुलर सुने वो सारे डांस नंबर्स हैं। नहीं, आपको कहाँ। आपको खुद को डांस कितना पसंद है? आई मीन आई लव्ड, आई एम श्योर आपने कई सारे लोगों के सामने लाए हैं, लेकिन देखो, जो गाना मेरा है सबसे खास से मेरा पसंद है। सबसे मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग है, वो है बहुत ही सैड सॉन्ग, सजना अभी जा। जो बिल्कुल डांस नंबर नहीं है, बट डेफिनेटली इसके बहुत सारे रीमिक्सेस बने हुए हैं इसके। एग्जैक्टली। तो तो आई डू फाइंड पीपल डांसिंग टू इट इवन दो इट्स अ सैड सॉन्ग। जिंदा हूं मैं इज नॉट अ हैप्पी सॉन्ग, अगेन इट्स अ वेरी डार्क एंड हॉन्टिंग सॉन्ग, बट येस डेफिनेटली इट्स अ क्लबी नंबर। मैंने अक्सर लोगों को जिम्स में और क्लब्स में इस पर डांस करते हुए देखा है। एंड कमिंग टू माई लास्ट सॉन्ग जो भी रिलीज हुआ था, जोगिया। जोगिया वाज इज एन आउट एंड आउट रोमांटिक सॉन्ग, बहुत ही रोमांटिक है, बट यस, आपकी बात बिल्कुल सही है, उस पर भी आप जरूर यू फील लाइक डांसिंग टू इट, बड़ा ग्रूवी नंबर है। पर ये जो सॉन्ग है लक शेक, ये तो आउट एंड आउट, मतलब आप अगर ऐसे सो भी रहे होंगे, आपको अब मन करेगा कि चलो डांस करना शुरू कर दो, लेटेस्ट डांस कर लो। Yes, I love dancing because dancing is a very essential part of being a musician. जब आप अपने सुरों से लोगों को नचा सकते हो, तो आपको खुद भी नाचना आना चाहिए, so दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, दैट आपका गाना कोई भी हो, लोगों को झूमने पर मजबूर तो कर ही देता है। अ, हाँ। थैंक यू सो मच। तो कब ये गाना शूट कैसे हुआ? कि आप भी मौजूद थी, और जब आपने रिकॉर्ड किया तब कैसे रिकॉर्ड किया? थोड़ा सा उस बारे में बताएं। तो ये गाना एक्चुअली ऑनेस्टली मैं बहुत लास्ट मिनट में इस गाने में एंटर हुई हूँ। आई एम नॉट इन द वीडियो। इसका वीडियो ऑलरेडी बन चुका था। आई एम श्योर कि अगर ये पहले प्लानिंग स्टेज पे मैं अगर कंसिडर की गई होती इस गाने के लिए, तो मैं जरूर वीडियो में होती, बिकॉज आई लव टू फीचर इन माई वीडियोज, आई लव टू एक्ट एंड डांस इन माई ओन सॉन्ग्स। बट इस गाने में एक्चुअली मेरे को कॉल आया इन समवेयर इन एंड ऑफ अप्रैल, जब लॉकडाउन बिल्कुल कड़क तरीके से लॉकडाउन था उस समय, जस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स अगो। सो एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉश, एंड दे सेड द सॉन्ग इज एब्सोल्युटली रेडी, वीडियो भी रेडी है, बस आपकी आवाज डाली है हमने, एंड वी डिसाइडेड टू यू अप्रोच यू फॉर दिस सॉन्ग। सो आई लव द ट्यून, मुझे मेलोडी बहुत पसंद आई, तो मैंने अपने घर के लैपटॉप में रिग अप करके, अपना माइक वगैरह करके, अपने वोकल्स रिकॉर्ड करके भेजे। आजकल तो आपको पता ही है, टेक्नोलॉजी हैज बिकम सो एकदम प्रोग्रेसिव। एकदम एकदम। सो बस तो मैंने अपनी आवाज भेजी उनको, और उन्होंने वोकल्स को मिक्स किया, और फिर जब उन्होंने मुझे वापस भेजा मिक्स एंड मास्टर करके, आई वाज लाइक दिस इज साउंडिंग सो गुड। तो भाई, हम घर पे भी बैठे बैठे बहुत सारे गाने बना सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल। सो थैंक गॉड फॉर दैट कि भाई एटलीस्ट वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड, कि बिकॉज लॉकडाउन है या फिर हम घर से बाहर नहीं जा सकते, तो हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। बिल्कुल। शिवानी, मैं इसी चीज के बारे में डिस्कस करना चाह रही थी। एक समय था, बहुत सिंगल्स आते थे लोगों के, बहुत सारे। आई मीन आपने तो वो पूरा एरा देखा हुआ है, बहुत जी। अप्स एंड डाउन्स ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री आपके सामने हुए हैं। अब ये हाँ वो जी। एरा, मुझे लगता है इट्स रिपीटिंग इटसेल्फ, जहां सिंगल्स की बहुत भरमार होने वाली है, जहां जो गायक, जैसे आपने कहा, गायकी है, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा सेटअप हो, घर पे बैठो, सिर्फ अपनी आवाज से लोगों को खुश करो। आपका टेक क्या है इस पूरे थॉट प्रोसेस के बारे में? See, we have to modify ourselves to the situation, और जो लोग इस अपने आप को रीमॉडिफाई कर सकें, इस योर क्वेश्चन इज अबाउट बेसिकली कि इस दौर में हम कैसे काम कर सकते हैं, इस लॉकडाउन कोरोना के दौर में, राइट? दैट्स व्हाट योर क्वेश्चन इज, राइट?
तो आई थिंक लगने लगता है कि ओ वो काम कैसे होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, व्हाट विल हैपन नाउ, बट टेक्नोलॉजी को यूज करके हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और इस टाइम में, इस वक्त में मैंने बहुत सारे वर्चुअल कॉन्सर्ट्स करे, डिजिटली बहुत सारी कोलैबोरेशंस करी हैं, बिकॉज इट इज द डिजिटल एज, दिस इज, वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एज वेयर एवरीथिंग इज वर्चुअल। आप और मैं भी इस वक्त यू नो इस प्लेटफॉर्म पे बात करें, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज एक दौर था जब वी वर ऑफ कोर्स यूज्ड टू गोइंग टू स्टूडियोज फिजिकली और डूइंग आमने सामने बैठ के हमारी शूट्स होती थी, बट अब वी हैव टू मॉडिफाई आवरसेल्फ टू द सिचुएशन, ताकि हमारा काम ना रुके और वी कैन स्टिल keep communicating and keep bringing our music and our content to the world and our fans. नाइस। एक बार आपको पुराने दिनों में लेकर जाना चाहती हूँ, जब सजना ये वाला गाना आया था, ये बहुत माइंड ब्लोइंग सॉन्ग तरीके से आया था। आई मीन इतनी फ्रेशनेस थी इस सॉन्ग में कि लोग चौंक जाते थे कि ये क्या है। थोड़ा उस दिन के बारे में बताइए, कैसी शूटिंग हुई, आपको कैसे गाने के बारे में कुछ बताइए, या फिर ये बताइए कि रिएक्शंस कैसे कैसे मिलते थे आपको। सो ऑनेस्टली सजना अभिजा जब मैंने बनाया था गाना, वो मैंने एक्चुअली अपनी एल्बम के लिए बनाया था, क्योंकि वो एल्बम का दौर था, ये ईयर 2002 की बात है, एंड जब मैंने गाना बनाया था, एंड आई वाज नॉट इवन लुकिंग एट सिंगिंग फॉर फिल्म्स दैट टाइम, बिकॉज उस समय जो ट्रेंड, जो म्यूजिक का ट्रेंड था फिल्मों में, वो ये था कि गाने बड़े लंबे लंबे होते थे, बहुत ही हाई पिच्ड वॉइसेस यूज की जाती थी, एंड म्यूजिक वाज अ टिपिकल, एक पर्टिकुलर टाइप का म्यूजिक उस समय यूज किया जाता था। मेरा जो मैंने गाना बनाया था सजना अभिजा, वो बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही फर्क था, एंड इट डिडंट हैव एनीथिंग टू डू विद द बॉलीवुड साउंड एट ऑल। बट आई थिंक कई फिल्म मेकर्स में ये विजन होती है, और दे हैव द करेज एंड द बोल्डनेस टू एक्चुअली टेक अ स्टेप एंड एक्सपेरिमेंट एंड बी एक्सपेरिमेंटल। सो आई थिंक वो एक्सपेरिमेंट काम कर गई, बिकॉज जब मैं शशांक घोष जी के पास गई थी कि आप मेरे लिए इस म्यूजिक वीडियो को बना दीजिए, I wanted him to direct my music video basically. So he was like, this song is fitting in very amazingly into one of my pivotal situations in my film. And मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, वैसा भी होता है part 2 and all of that. So in a way I was very excited also कि wow यार, बॉलीवुड में मेरा गाना जाएगा, बड़ी अच्छी बात है. But also I was very skeptical because that time ऐसे पता नहीं इस गाने को लोग accept करेंगे कि नहीं, because it's not a typical voice or a typical sound of a Bollywood song. And also as a singer I said, पता नहीं आप कहाँ पे कौन सी सिचुएशन में इसको यूज करोगे, सिंगर की जो विजिबिलिटी है वो एकदम से खो जाती है, because then you become the voice of some situation and people don't know who the singer is, so then he said कि नहीं, इसका हल है मेरे पास, मैं ये सिचुएशन ही कुछ ऐसी है जहाँ पे नाइट क्लब में सिंगर गा रही है वाकई में अपना गाना, तो you can be your own singer, we picturize it on you only. And that's how whatever happens, and Arshad Varsi will walk in and he'll bring his underworld के जो लोग हैं उनको लेके आता है वहाँ पे. So basically it was quite a funny and a cool situation. I said okay, this sounds good and let's experiment, let's take this risk. And it was a wonderful risk that we took, because वो गाना एकदम से blockbuster बना, और वो आज तक मेरी सबसे बड़ी पहचान है वो गाना सजना अभिजा. So I have wonderful memories with that song. And we shot the song in like 5 hours in Liquid Lounge in Bandra. हाँ. Bandra में एक lounge, एक club हुआ करता था called Liquid Lounge. तो 5 घंटे में हमारी shoot भी हो गई थी. मतलब it was so quick. It was amazing. Lovely. And जिंदा की बात करती हूँ, ये वाला जो गाना है, भले ही वो आज बहुत सारे लोग उस पर डांस कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत अलग सा हॉन्टिंग है उसमें. I mean रूह को ऐसा हिला देता है. तो उस बारे में बताइए, वो गाना कैसे बना? I think जब सजना अभिजा had just got released and तब जब उसके प्रमोशंस हो रहे थे और न्यूज़पेपर में, उन दिनों तो लोग न्यूज़पेपर बहुत पढ़ते थे, as you know, magazines and newspapers. अब तो everything is on your phone, right? Everything is social media. तो एक न्यूज़पेपर आया करता था called Screen, जो बहुत ही फिल्मी पेपर था, and all the film buffs जो स्पेशली जो ट्रेड वाले लोग हैं वो बहुत पढ़ते थे उसको. तो स्क्रीन के मैं कवर पे आई उस दिन, और मैं कवर पे हूँ, गिटार के साथ बैठी हुई हूँ, और उसमें लिखा हुआ है कि द सजना अभिजा सिंगर एंड कंपोजर, द वॉइस ऑफ सजना अभिजा कम्स आउट विद अ न्यू सॉन्ग नजाकत.
and it was a very long and big huge article, and I think because of that article बहुत लोगों को पता नहीं था कि सजना बीजा मैंने खुद कंपोज भी किया है. तो दैट डे वाइट फेदर फिल्म्स में भी ये न्यूज़पेपर आया होगा उनके ऑफिस में, संजय गुप्ता जी और संजय दत्त के ऑफिस में. तो उस फेटफुल डे पे उन्होंने वो पेपर पढ़ा और वो फ्रंट पेज ही था, तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया. और उसी दिन मुझे कॉल भी आ गया उनके ऑफिस से कि भाई हम एक फिल्म बना रहे हैं जिंदा, एंड उसका टाइटल ट्रैक है, तो क्या वुड यू बी इंटरेस्टेड इन कंपोजिंग इट एंड सिंगिंग फॉर इट. So luckily I happened to be in Mumbai because मैं तो दिल्ली की हूँ वैसे, and I never used to live in Mumbai those days. So this is, I'm talking about 2005 कि मैं आई हुई थी बॉम्बे, and I immediately went and met them in the office. उन्होंने मुझे ब्रीफ किया, सिचुएशन सुनाई, नरेट करी स्टोरी, एंड वहाँ के वहाँ मैंने ट्यून भी बना दी, and they approved it also, and that's how things just happened. In the next couple of months I had recorded the song, और फिर मुझे कॉल आया कि भाई इस गाने का हम प्रमोशनल वीडियो बनाने जा रहे हैं, एंड इसमें आप भी फीचर होंगी, लारा दत्ता जी भी होंगी, संजय दत्त, जॉन एब्रम, everybody will be in the video. So I was like, wow, that's amazing. So I would say this is the power of media. So मैं हमेशा मीडिया को तो सलाम करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे उनके वजह से, उनके आर्टिकल्स, जो भी मेरी प्रमोशंस हुई हैं, बिकॉज उन्होंने मेरी बात कही है और पहुंचाई है सब तक. बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक दे रेड द आर्टिकल, एंड दैट्स हाउ आई got that project. So it's very important to promote your song or your content, because क्या होता है कि it's your baby, तो आपको उसको नर्चर करना, नरिश करना, उसकी परवरिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप गाना बना के घर पे बैठ जाए तो कोई पॉइंट नहीं है, उसको प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. Oh, lovely. That's a beautiful message even to the people who just love music and they want to listen. इस गाने की मैं बात करती हूँ, इसके जरिए आपको कुछ नई चीज देखना सुना श्योर मिला होगा. मैसेज क्या देना चाहेंगी? बस नाचते रहो, झूमते रहो. मैसेज यही है कि नाचते रहो, झूमते रहो और खुश रहो, एंड दिस सॉन्ग विल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. इट डेफिनेटली, जब आप नाचेंगे इस गाने पर तो आप जरूर स्माइल भी करेंगे, और गाना बहुत ही कैची है. तो प्लीज इस गाने पर रील्स बनाएं. आप जितनी रील्स बनाएंगे उतना मजा आएगा, बिकॉज इट विल हेल्प अस टू प्रमोट द सॉन्ग मोर, एंड ऑल्सो इट विल बी फन टू डांस टू दिस सॉन्ग. सो कीप डांसिंग टू लक्ष्य. That's really nice. चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और चाहेंगे आपके मुंह से रील्स की बात निकली, रील्स बहुत बने, लोग बहुत नाचे, आपको दुआएं दें. थैंक यू सो मच. वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें.